स्टे सेफ, हैप्पी लर्निंग। मेरा नाम अमरनाथ है। मैं झारखंड बिजली विद्युत निगम का एक सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता हूँ। वर्तमान बिजली संकट और उसके कारण उत्पन्न हुए जल संकट पर मुझे लगता है कि मैं कुछ बोल पाने की योग्यता रखता हूँ। पहले आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को देख लिया जाए। आज दिनांक 15/6/2024 को ये हिंदुस्तान के मुख्य समाचारों में से एक प्रकाशित समाचार है। शहर में 8 लाख आबादी पर संकट, पानी नहीं मिला, 2 घंटे बिजली गुल। राजधानी में बिजली आपूर्ति बाधित रहने से आम जनता बेहाल है। शुक्रवार को बिजली बाधित रहने के कारण रांची शहर की जलापूर्ति चरमरा गई। इस कारण टाउन पाइपलाइन से रांची शहर की करीब 8 लाख की बड़ी आबादी को सुबह में जलापूर्ति नहीं हुई। विदित है कि रांची शहर की आबादी लगभग 20 लाख है। ऐसी स्थिति बनी कि वैकल्पिक रूप से भी शाम में जलापूर्ति संभव नहीं हो पाई। यह समस्या बूटी जलागार में लो वोल्टेज के कारण हुई। लो वोल्टेज से जल संग्रह तक नहीं हुआ और पाइपलाइन में पानी की सप्लाई संभव नहीं हो पाया। इस कारण बड़ी आबादी पूरे दिन पानी से महरूम रही। इस विषय में ये जलापूर्ति विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का कहना है कि लो वोल्टेज के कारण टाउन पाइपलाइन में जलापूर्ति ठप हो गई। शनिवार को ही सामान्य जलापूर्ति संभव हो पाएगी। इस विषय में बिजली विभाग के जीएम ने कहा कि बिजली तुरंत बहाल हो गई थी। लो वोल्टेज की समस्या नहीं है। शहर में कितने लीकेज हैं विभाग देखें। बेवजह बिजली को आधार बनाकर जलापूर्ति की समस्या नहीं बतानी चाहिए। तो पहले मैं पीएचईडी के या पेयजल विभाग के स्वच्छता एवं पेयजल विभाग के इस दावे पर बात करूं कि लो वोल्टेज के कारण टाउन पाइपलाइन से जलापूर्ति ठप हो गई थी। क्या आपने बिजली विभाग के किसी जिम्मेवार पदाधिकारी को बताया कि लो वोल्टेज है? और अगर इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 की बात करें तो इनके बूटी जलागार में 11,000 वोल्ट पर बिजली की आपूर्ति की जाती है। भारतीय विद्युत अधिनियम के अनुसार माइनस साइड में 6% नीचे तक, यानी कि 11,000 से 660 वोल्ट नीचे तक, यानी कि 10,340 वोल्ट के सप्लाई पर भी, या अपर साइड में 5% अधिक तक, यानी कि 12,500 वोल्ट के सप्लाई तक भी इनके सिस्टम को सस्टेन करने की क्षमता होनी चाहिए और मोटर ऑपरेट करना चाहिए। क्या इन्होंने कभी जांच किया है कि इनके मोटर के सिस्टम या पूरा सिस्टम इस वोल्टेज को सस्टेन कर सकता है या लो वोल्टेज में ऑपरेट कर सकता है? या उन्होंने खबर किया बिजली विभाग को कि वोल्टेज कितना कम है? तो ये जीएम बिजली विभाग के जीएम साहब का जो कहना है कि बिजली तुरंत बहाल हो गई थी, लो वोल्टेज की समस्या नहीं है। शहर में कितना लीकेज है विभाग देखे। बेवजह बिजली विभाग को आधार बनाकर जलापूर्ति की समस्या नहीं बतानी चाहिए। बेवजह बिजली आपूर्ति को आधार बनाकर समस्या बनाने की इनकी पीएचईडी विभाग की या पेयजल स्वच्छता विभाग के मूल चरित्र में ही शामिल रहा है। मैं बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की सेवा में सन 1984 में आया। यह
90 के दशक के आसपास की घटना है। मैं सिवान के बसंतपुर में पोस्टेड था। एक बड़ा गांव है वहाँ पर बसांव। तो बसांव के जलापूर्ति योजना हेतु ट्रांसफार्मर लगाया गया था। 20 सूत्री की बैठक में पीएचईडी के असिस्टेंट इंजीनियर ने कह दिया कि बिजली की आपूर्ति नहीं है और वोल्टेज नहीं मिल रहा है। मैंने कहा चलिए मैं चलता हूँ, आप भी चलिए। 20 सूत्री के इंचार्ज ने कहा कि दोनों आदमी बसांव में जाएं। बसांव पहुँच करके हम लोगों ने देखा कि स्टार्टर उनका लगा हुआ है। मैंने कहा स्टार्ट कीजिए। कैसे नहीं स्टार्ट होता है। स्टार्ट किया और वाटर डिस्चार्ज स्टार्ट हो गया, लेकिन उनके पाइपलाइन के काम नहीं हुए थे, जिससे ग्रामीणों को जलापूर्ति नहीं हो पा रही थी। दूसरी घटना, मैं डाल्टनगंज ग्रामीण सब डिवीजन में पदस्थापित था। वहाँ पाटन के विधायक श्री राधा कृष्ण किशोर जी थे। उन्होंने पाटन में जलापूर्ति के लिए दबाव बनाया, तो तुरंत पीएचईडी वालों ने कह दिया कि वहाँ तो बिजली ही नहीं रहती है। हमने कहा ठीक है, हम बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं, कल हमारे साथ आप लोग चले वहाँ पर। अगले दिन वहाँ हम भी पहुँचे, पीएचईडी वाले भी पहुँचे, तो पाया वहाँ पर कि उनका स्टार्टर ही नहीं लगा हुआ है और ना पाइपलाइन लगा हुआ है। तो बिना स्टार्टर के मोटर स्टार्ट कैसे हो और बिना पाइपलाइन के जलापूर्ति कैसे हो। इसी तरह की घटना रेहला में, जहां बिहार कॉस्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड है। बिहार कॉस्टिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड को जिम्मेवारी, वो चूँकि प्रदूषण वहाँ फैला रहे हैं तो उन्हें जिम्मेवारी दी गई थी स्थानीय लोगों को स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने की। उनका भी क्लेम था कि बिजली नहीं मिलती है, वोल्टेज नहीं मिलता है। वहाँ भी हमने प्रस्तावित किया कि बीसीसीएल के पदाधिकारी, पीएचईडी के पदाधिकारी जाएं और मैं भी चलता हूँ। वहाँ पहुँच करके, रेहला पहुँच करके हमने देखा कि स्टार्टर भी लगा हुआ है, मोटर भी लगा हुआ है। हमने स्टार्ट करने को कहा तो स्टार्टर स्टार्ट किया तो वो पाइपलाइन से पानी डिस्चार्ज होने लगा, लेकिन ये पाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी। पंप से तो पानी डिस्चार्ज हो रहा था, लेकिन पाइपिंग की व्यवस्था करेंगे तब ना लोगों तक पानी पहुंचेगा। तो इन लोगों का, क्षमा करें, मैं ये बात अत्यंत तकलीफ़ के साथ बोल रहा हूँ कि पेयजल स्वच्छता विभाग वाले अपनी जिम्मेवारी चाहते हैं बिजली वाले पर ठेल कर उन पर दे दें कि बिजली नहीं है तो इसलिए पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। आपके पास क्या 10 दिनों से जलापूर्ति ठप थी? क्या आपके संप में इतना स्टोरेज नहीं होता है कि 2-4 घंटों के लिए बिजली की आपूर्ति ठप हो तो जलापूर्ति में बाधा नहीं हो? गर्मियों का समय है, गर्मियों के समय में बिजली व्यवस्था में दिक्कत होती है। टेम्परेचर अधिक होता है, डिमांड अधिक होता है, तार ज़्यादा फैलने से सैग ज़्यादा होते हैं और तार टूटते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से तार टूटते हैं तो ब्रेकडाउन कुछ होंगे। तो उस ब्रेकडाउन की स्थिति को देखते हुए क्या आपकी कोई तैयारी नहीं है? यह अगर नहीं है तो यह अपने आप में कोई बहुत स्वस्थ स्थिति नहीं है। इसे देखा जाना चाहिए। माननीय विधायक श्री नवीन जायसवाल जी, माननीय विधायक श्री सीपी सिंह जी और कांके के माननीय विधायक श्री रामचंद्र दास जी, साथ ही सांसद महोदय श्री संजय सेठ जी, वर्तमान में तो भारत के रक्षा मंत्री हो गए हैं, तो अपने मंत्रालय के माध्यम से सीधा हस्तक्षेप तो शायद नहीं कर पाए, लेकिन एक सांसद के रूप में तो वे हस्तक्षेप कर सकते हैं कि पीएचईडी विभाग अपने आप को इतना सक्षम रखे कि 2-3-4 घंटे बिजली आपूर्ति ठप होने पर ब्रेकडाउन खोजने में, अटेंड करने में समय तो लगता ही है। इस कारण से क्या आप पूरे शहर की पानी बाधित कर देंगे, जलापूर्ति बाधित कर देंगे? अगर ऐसा है तो यह आपकी अपनी अक्षमता का
बहुत बड़ा प्रमाण है। रांची में जलापूर्ति की स्थिति जो है उससे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। यह देखिए लोग किस तरह से पानी के लिए लाइन में खड़े हैं। यह जगन्नाथपुर का केस है। यह रांची में ग्रामीण जलापूर्ति में की क्या स्थिति है उसकी एक तस्वीर है। यह रांची नगर निगम अपनी ओर से जल संकट से लड़ने के लिए किस तरह से प्रयासरत है उसकी एक तस्वीर है। यह इतनी जलापूर्ति की समस्या तो है, लेकिन वाटर ग्रिड पाइपलाइन में पाइप फटते हैं और हफ्तों फटे रहते हैं और वहाँ से पानी का लीकेज होते रहता है, पानी का बहाव बहते रहता है। आपने सड़कों पर कई बार पानी के पाइप को टूटे फूटे हुए और उससे पानी बहते हुए देखा होगा। इन चीज़ों पर पीएचईडी विभाग का कोई अटेंशन, कोई ध्यान नहीं है। भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पर, बिजली विभाग पर, बिजली डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी पर एनर्जी अकाउंटिंग का कानून लगाया हुआ है। कितनी एनर्जी ली गई और किस स्टेज में कितनी एनर्जी, कितनी यूनिट बिजली लॉस हुई, ये स्टेटमेंट हर एक इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी को हर एक माह देना पड़ता है, परंतु वाटर अकाउंट की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जलागार से कितना पानी खींचा गया, संप में कितना पानी डाला गया, संप से कितना पानी पंप किया गया, इस बारे में कोई आंकड़ा किसी भी जलापूर्ति विभाग में तैयार नहीं है। हम ये जलापूर्ति संविधान के अनुसार एक कंकरेंट सब्जेक्ट है। सभी राज्य, मैं इस वीडियो के माध्यम से मांग करता हूँ कि केंद्र सरकार कानून बनाए कि सभी राज्य अपने राज्यों में वाटर अकाउंट मंथली जनरेट करें और केंद्र सरकार को सबमिट करें, जिसकी प्रति माह समीक्षा हो। झारखंड में तो वाटर मीटर का भी प्रावधान नहीं है। किस घर ने, दिल्ली में फ्री वाटर दिया जा रहा है, फ्री पानी दी जा रही है प्रतिदिन 3000 लीटर, तो वाटर मीटर है। वाटर मीटर से पता चलता है कि कितना मीटर पानी कौन सा घर ले रहा है। यहाँ तो वाटर मीटर का प्रावधान भी नहीं है। पता नहीं किस तरह से टैरिफ है और किस तरह से वाटर टैक्स वसूला जाता है। घरेलू वाटर सप्लाई से इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई की अनऑथराइज टैपिंग की भी सूचनाएं हैं। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है, और जल अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आने वाले दिनों में अगले विश्व युद्ध का कारण जल हो सकता है। जल संरक्षण आम आदमी के साथ सरकार का भी नैतिक कर्तव्य है। इस जल की बर्बादी सहे नहीं है और इसे रोका जाना चाहिए। रांची के कई इलाके, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां से लोग जलापूर्ति के कारण, पानी की कमी के कारण, ग्राउंड वाटर लेवल के लगातार नीचे जाने के कारण शहर छोड़ करके जा रहे हैं या इलाका छोड़ करके जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह वांछनीय है कि जल का ऑप्टिमम यूज हो और जल की बर्बादी नहीं हो। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। स्टे सेफ। हैप्पी लर्निंग। प्लीज लाइक, comment and check your subscriptions so that you don't miss next video from this channel. Thank you very much.